तो दिस इज हाउ वी कैन सी कि ये जो एरिया है ये आर्मिंग क्रिएट करता है, एक आर्मी क्रिएट करता है कैंडल्स की, जो इनिशिएट करती है कि भाई हाँ यहां से मार्केट के ऊपर जा सकते हैं, लेकिन वो इंडिकेट नहीं कर रही। यही सेम चीज आपकी डाउन साइड में भी हो सकती है। दीज आर ऑल योर कैंडल्स। और यहां पर जब एक कैंडल की बॉडी बड़ी हानि शुरू हो जाए, या देखो मैंने बॉडी बड़ी बनाई है, इनसे देखो ये छोटी है, ये छोटी है, देखो छोटी छोटी छोटी, ये मैंने बड़ी बनाई हुई है, आपको दिख रहा होगा। तो अगर बॉडी बड़ी आने लग जाए इन, ये देखो, जिसको कैंडल विक कॉन्सेप्ट और कैंडल बॉडी होल्डिंग वॉल्यूम के बारे में पता है, वो ऑलरेडी समझ जाएगा कि भाई हाँ ये कैंडल आ गई, ये कैंडल आ गई, अब तो मार्केट को उठना ही उठना है, क्योंकि बॉडी में वो। समझ आया? दैट इज हाउ। अब अगर मैं मान लो डाउन ट्रेंड की बात करता हूँ, ये तो बुलिश मार्केट की बात होगी आज की। देखो एग्जांपल के लिए जो आज ओमेगा क्लब में पोजीशन थी वो इसी के ऊपर बेस्ड है। जो ओमेगा ओमेगा क्लब में जो एरिया था वो इसी के ऊपर बेस्ड है, जनरली पूरा का पूरा यही एरिया था, वहां पर यही हुआ है। ठीक है। मैंने आज लाइव स्ट्रीम नहीं करी प्राइवेट में, वरना मैं उसमें समझा था आप लोगों को, तो आज इसमें ही देख लो। ठीक है। कि ये बुलिश मार्केट का एरिया है। अब मैं आपको थोड़ा बेरिश के बारे में बताता हूँ। दैट से आपकी मार्केट का एरिया जो है वो इस तरीके से आ रहा है, ये आपकी एक ऐसी कैंडल है, मार्केट नीचे आ रही है यहाँ पर, ठीक है। समझ आया? अब यहाँ से फिर से एक कैंडल बनती है, लेट से आपसे कहता हूँ कि भाई एक हैंगिंग मैन बन जाता है, हैंगिंग मैन मार्केट को बुलिश एंगल्फिंग के साथ उठा रहा है। तो यहाँ मैंने हैंगिंग मैन के साथ एक बुलिश एंगल्फिंग यानी कि मार्गोजो क्रिएट करी, एंड देन इट क्रिएट्स ए बुलिश पैटर्न। नाउ मार्केट इज मूविंग इन द अपसाइड एंड वी हैव टू जस्ट वेट फॉर ए ब्रेक डाउन। अगर हमें ट्रेंड के साथ नीचे जाना है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड, ये तभी कर सकते हैं जब मार्केट की डायरेक्शन में पता हो। इफ वी नो दैट मार्केट इज इन अ डाउन ट्रेंड, सो वी हैव टू गो विद द डाउन ट्रेंड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी ये सोच करने लग जाओ, ऐसा नहीं कर सकते। इफ द मार्केट इज गोइंग डाउन देन वी कैन सी इट एज ए डाउन। हम लोग इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, कभी कभी यहाँ पर कंसोलिडेशन हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा जिसकी वजह से हम दोबारा से नीचे आ जाए, इसको सॉल्व करने का मेथड बताओ। ये इनिशिएटिव मूव नहीं है, ये रिवर्सल एरिया, यानी कि आपका अगर मान लो यहाँ पर आपने रिवर्सल एरिया लगा दिया, लेट से मैं आपसे कहता हूँ, ठीक है, आपने यहाँ रिवर्सल एरिया लगा दिया, तो उसके बाद जो मूव जो आ रहा है, मूव की इंटीरियर मूव्स का एरिया है, यानी कि आपने मान लो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे रिवर्सल एरिया लगाया, क्यूएफएल लगाई, उसके बाद मूव आ रहा है आपका 30 मिनट्स में, तो यू कैन यूज इट इन द 30 मिनट्स, आप उसमें इसको यूज कर सकते हैं। अब मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जा रही है, अब यहाँ आना शुरू कर देती है। नाउ वी कैन सी, हमें पता है मार्केट ऊपर से नीचे आ भी रही थी इस तरीके से। अभी हमारा लोएस्ट पॉइंट हो गया, दिस इज द लोएस्ट पॉइंट, और ये हमारी कैंडल भी है जो मार्केट को उठाने की कोशिश कर रही है, विच इज द बुलिश एनगल्फिंग हैंगिंग मैन विद ए ग्रीन मारूबोजू। ये डिके नहीं है, दिस इज नॉट द सेमी बर्न, ऑलवेज फुल। यहां से मार्केट नीचे आना शुरू कर रही है, ठीक है। यू कैन सी छोटी छोटी कैंडल्स बनती, फिर एक बड़ी बन जाती है, फिर छोटी होनी शुरू हो जाती है, कैंडल में विक आनी शुरू हो जाती है, फिर से ऐसे होती है, फिर विक आ जाती है, एंड देन विक आते आते मार्केट इस तरीके से मान लो रिजेक्ट। और इन केस अगर मान लो यहाँ पर मार्केट ऐसे बॉडी क्लोज भी कर देती है, तब भी उसके अंदर वीक होती है, लेकिन वो अपने आप को ब्रेक नहीं कर रही है। अब यहाँ तो आपको ब्लू रे जैसा पैटर्न दिख रहा है, यहां से हमने देखा कि भाई ये तो ब्रेक नहीं हुई, तो नहीं कर सकते मैं। सो दीज ऑल आर द रेड कैंडल्स। एक अच्छा सा ट्रेंड यहाँ बनने की कोशिश कर भी रहा था। ठीक है? हमने देखा भाई ये तो हमारा जो है ये मेच्योर ब्रेकआउट तो हो गया, ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। अब ये मेच्योर ब्रेकडाउन तो हो गया, लेकिन हम कंटिन्यू कैसे करेंगे, क्योंकि नीचे बड़ी क्लोज हुई, क्योंकि इस कैंडल के बाद, जैसे इस पॉइंट के बाद दिस कैंडल हैज क्रिएटेड ए ब्रेकडाउन इफेक्ट, एक रिजेक्शन इफेक्ट, ब्रेकडाउन इफेक्ट क्रिएट किया। लेकिन इस पॉइंट से हम लोग ये क्लियर नहीं कर सकते कि मार्केट ने हमें रियल ब्रेकडाउन दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, हम इसके लो को मेजर करेंगे। नाउ दिस इज अवर न्यू ब्रेकडाउन, दिस इज द इमेच्योर ब्रेकडाउन। अब मैं देखना कि इससे नीचे जाती है, अब मान लो इन केस ये फिर से ऊपर चली जाती है, अब जो पेंडिंग ऑर्डर लगाने वाले जो गधे हैं उनको ऐसा लगेगा कि मार्केट ऊपर जा रही है, उनका स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पर। समझ आया? मैंने रूल में लिखा हुआ है। नाउ यहाँ से फिर से मार्केट मान लो ऊपर जाती है, हो सकता है वो अपने रिसेंट हाई को भी ब्रेक कर दे। मैंने क्या बोला, वही सेम चीज जैसे आपके बुलिश टाइप में था, यहाँ से ऊपर भी जा सकती है और भी ऊपर जा सकती है, बट वी हैव टू गो विद द ट्रेंड एज ऑलवेज। अब ये कितना ऊपर जा सकती है, आप ये वाली डिमांड इसके साथ मैच कर सकते हैं, फिर से नीचे आ सकती है, इट्स आल्सो पॉसिबल, ठीक है। बट वो थोड़ा सा प्राइवेट है, उसको छोड़ो। भी यहाँ से ऐसे जाती है मार्केट, फिर से मार्केट यहाँ से फिर से नीचे गिरनी शुरू कर देती है। अब यहाँ जैसे एक बड़ी कैंडल आई, होल्डिंग वॉल्यूम समझने वाला समझ जाए कि भैया मार्केट में नीचे डिमांड सप्लाई आने वाली हुई बहुत तेज। आपने देखा होगा ये स्ट्रक्चर आपको कई बार बनते हुए दिखा होगा। दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व। हैंगिंग मैन विद द रेड मारूबोजू क्रिएट्स ए नेगेटिव एनगल्फिंग, और ये आपके सामने यहाँ पर बना हुआ है। समझ आया? दैट इज हाउ वी कैन सॉल्व। फिर से मार्केट हमारे नीचे जा रही है, अब यहाँ रीटेस्टिंग होने के चांसेस बहुत कम है, सीधे नीचे भागी और डबल सप्लाई दे देगी, फिर शायद मार्केट में डिमांड की कोशिश करें। ऐसे केस में यहाँ घुसते हैं इस जगह पर, कहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे यहाँ घुसते हैं। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोर्शन गोल्ड में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा वही होता है, वहां आपको सबसे ज्यादा ये कंडीशन देखने को मिलेगी। ये जो यहाँ परेशान करने वाली एरिया होते हैं ना, ये ऐसे करके ब्रेकआउट पे जो परेशान कर देते हैं, ठीक है, ये आपको वहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। तो हमें भाई देखो कभी कभी ऐसी कैंडल मिलेगी ना,
तो हमें यही करना पड़ेगा, वी कैन यूज ओनली दिस। उसमें क्या होता है, क्वांटिटी कम कर देते हैं क्योंकि स्टॉप लॉस बढ़ गया ना। अब मेरा 1000 पॉइंट का मान लो, अब मेरा 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, जहां मेरा सिर्फ 250 पॉइंट का था, तो मैं क्वांटिटी आधी कर दूंगा, सेम से चलूंगा तो लॉस भी तो डबल हो जाएगा मेरा। समझ आया गाइस? ये था आपका छोटा सा कैंडल आर्मिंग का छोटा सा कॉन्सेप्ट, बिल्कुल जो मैंने आपको समझाया। और ये आपको सबसे ज्यादा मार्केट में देखने को मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, दोनों ही देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं इसको आपको थोड़ा सा चार्ट पे दिखाता हूँ बना के। ठीक है, वैसे तो आज की स्ट्रीम पे यार उसमें ओमेगा में बना ही हुआ है, बट कोई नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या बात है आज तो। मैं बोलूंगा जब भी हैमर आ रहा है सीधे मस्त वाला मूव आएगा। देखो फिर से हैमर आया, फिर से उड़ गई। पॉजिटिव एंगल थिंग विद हैमर, गो विद द ट्रेंड, यूज रिटेस्टिंग। रिवर्सल के बाद जो रिटेस्टिंग है उसका यूज करो ट्रेंड के साथ जाने के लिए, रिवर्सल के बाद की रिटेस्टिंग का यूज करो ट्रेंड के साथ जाने के लिए। अब जैसे यहाँ था, जैसे मान लो मैं आपको इसमें लेके चलता हूँ, मान लो 30 मिनट्स में हम लोग चलते हैं, गोल्ड में चले जाते हैं, किसी में भी चला जाओ, आपको सबसे ज्यादा यही देखने को मिलेगा, ये परेशान करता है। ठीक है, ये देखो भाई, ट्रेंड तो नेगेटिव है ना, ट्रेंड तो नेगेटिव है। अब जैसे ही आपको दिखा ना आपकी एक कैंडल बड़ी आ गई, बंदा यहीं से देख के समझ जाएगा कि यार ये तो बेस्ट है, क्योंकि आपको रिटेस्टिंग नहीं मिलेगी। रिटेस्टिंग मिल गई तो आपको मूव नहीं मिलेगा, वो डायरेक्ट डायरेक्ट मूव है एकदम। ये देखो, ये कैंडल है, इसने जो बड़ी क्लोज करी, डायरेक्ट मूव है एकदम नीचे की साइड। सेम चीज ये बनी हुई होती है। कभी कभी आपकी मार्केट ऐसे कंसोलिडेशन में फंस जाएगी। ठीक। ऐसे केस में आपको हाई लो बेसिकली वही चीज देखनी पड़ती है। यू कैन सी द लो, ये देखो क्या बना हुआ है यहाँ पर, कुछ हुआ है यहाँ, कोई बॉडी क्लोज नहीं है, वी हैव टू वेट। डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन डाउन ही है। अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन मार्केट की डाउन है। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रही है, ये इसका हाई है, जनरली मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका हाई है। ठीक है, ये इसका जनरली एक हाई बना हुआ। अब इसने क्या करा है, लो तो क्रॉस करा नहीं, हाई ब्रेक कर दिया। जब हाई ब्रेक कर दिया तो हाई के साथ ही तो जाएगी, लो के साथ थोड़ी जाएगी। सेम चीज जैसे नीचे वैसे ऊपर है। अब हाई में क्या, हमें फिर से एक नई रीटेस्टिंग चाहिए, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे इसको। तो पहले डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, वी कैन ओनली फाइंड द डायरेक्शन, उसके बाद ही हम लोग इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसका दूसरा रीजन ये भी है यहाँ पर कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई लो ब्रेक मान लो नहीं हुआ, मैं ये वाली डिमांड लेता हूँ। ठीक है, मैं आपसे कहता हूँ कि भाई मैं ये वाली डिमांड ले रहा हूँ और इस डिमांड को यहाँ मैच कर दे रहा हूँ। अब उसके बाद जो मेरी सप्लाई है, जो मेरी यहाँ से आई हुई है, वो सप्लाई मेरी हाफ हो गई। अगर मेरी सप्लाई हाफ होगी, इसका मतलब मेरी डिमांड डबल हो जानी है। सप्लाई हो गई मान लो हाफ, ये मैंने यहाँ से यहाँ लगा दी, यू कैन सी द हाफ सप्लाई, हाफ हो गई सप्लाई, सप्लाई हाफ हो गई तो डिमांड डबल हो जानी है। यहाँ से यहाँ तक का एरिया था, वी कैन सी डिमांड डबल। डबल हुई डिमांड या नहीं हुई, बताओ मुझे जरा। डबल हुई डिमांड, यू कैन इजीली सी। यहाँ से आते मार्केट ने अपना रिवर्सल देना शुरू कर दिया, डिमांड तो और डबल होगी, लेकिन वी कैन सी। तो ये बहुत परेशान करता है, मैं समझ सकता हूँ आपको। ये ब्रेकआउट कॉन्सेप्ट्स का पार्ट है। बी आर मैंने यूज किया है, बी आर डी मतलब ब्रेकडाउन, बी आर मतलब ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन